छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 10वीं के मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 11वें पाठ का नाम है स्वेदसं कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। एकांकी नाटक है। डॉक्टर श्री नारायण शास्त्री कांकर द्वारा यह पाठ लिखा गया है। महाराणा प्रताप से संबंधित है। अपने देश की रक्षा कैसे करें। यह पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए इस पाठ के 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि इसके आमुख को भी इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा जाएगा। और उसके बाद में ये जो आपका किंचित धर्मेण विचारयन्तु, यहाँ तक इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। पार्ट 11 पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 11 पार्ट 2 वीडियो में पृष्ठतः ध्वनि भवती से लगा करके, और ये जो पार्ट पूरा है भामाशाह विजेताम पटाक्षेप तक पढ़ा जाएगा। और पार्ट 3 वीडियो में ये शब्दार्थ और उसके बाद में प्रश्नोत्तर पढ़े जाएंगे। प्रश्नोत्तर भी उसके अंदर काफ़ी विस्तृत है, इसलिए ये पार्ट 3 वीडियो में पढ़ा जाएगा। इस तरह से इस महाराणा प्रताप के एकांकी वीडियो के अंदर, एकांकी मतलब नाटक वाले, नाट्यांश वाले वीडियो के अंदर कुल 3 पार्ट बनेंगे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जो आपके अनुक्रमणिका दी हुई है उसके अंदर जो पठितावबोधन है, उसमें गद्यांश का हिंदी अनुवाद, पद्यांश का हिंदी अनुवाद और पद्यांश की संस्कृत व्याख्या और नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या आपके पूछी गई है। इसलिए नाट्यांश का हिंदी अनुवाद आपको कतई नहीं पूछा जाएगा, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या आपको करनी जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने जो प्रश्नोत्तर बनते हैं संस्कृत के माध्यम से, 8 प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, उसका और प्रश्न निर्माण का और भी कई तरह के प्रैक्टिस के लिए शब्द रूप, धातु रूप और व्याकरण के अध्ययन के लिए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद एक एक शब्द की ग्रामेटिकल व्यवस्था के अनुसार करेंगे। उसके बाद में 15 पाठ पढ़ाने के बाद में हम आपको बता देंगे कि इस 11वें पाठ का आपको किस तरह से मतलब संस्कृत व्याख्या करनी है नाट्यांश की। वैसे हमने 4थे पाठ के अंदर द्रंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य के अंदर जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाट्यांश है, उसके अंदर हमने भलीभांति बता दिया था कि नाट्यांश का किस तरह से आपको संस्कृत व्याख्या करनी है और संस्कृत व्याख्या में क्या क्या आपको लिखना है। अभी हम 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, केवल इसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद में 12वां, 13वां, 14वां, 15वां भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और सारे के सारे पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और 15वें पाठ के बाद में हम विशेष वीडियो बनाएंगे कि गद्यांश कैसे करना है, पद्यांश कैसे करना है और नाट्यांश कैसे करना है। एक गद्यांश का वीडियो बनेगा, एक पद्यांश का और एक नाट्यांश के संस्कृत व्याख्या वाला कैसे वीडियो करना है वो हम आपको बताएंगे, और बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरह से लिखना है। बहरहाल हम शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ का ये जो आमुख है इसको भी हम ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो व्याकरण है, शब्द रूप, धातु रूप है, उस तरह से किस तरह से आपने शब्द के वाक्य बनते हैं और किस तरह से उसका अनुवाद किया जाना चाहिए, किस तरह से संस्कृत होती है, उस माध्यम से अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 11वां पाठ स्वदेशम कथम रक्षणीयम, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। अनेन संस्कृत भाषायाम् अनेका एकांकेया लिखिता। तासां संकलनम् एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामके अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। अकबरेण सह युद्धं कुर्वन् धनाभावे सैन्यशक्त्यभावे खिन्नः महाराणा प्रताप स्वदेशं प्रेतक्तुं समुद्यत भवति। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीयां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतन्त्रतायै प्रतापाय समर्पयति। इत्यस्मिन् एकांकरूपके महाराणा प्रतापस्य कर्तव्यबुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायै दृढेच्छाशक्ति स्वाभिमानं भामाशाहस्य उदारता देशरक्षायै स्वसम्पत्ति समर्पणं च इत्येवम् आदाय विशिष्टाः गुणाः वर्णिताः सन्ति। इयम यानी यह है, इयम स्त्रीलिंग शब्द है, इदम सर्वनाम शब्द है, क्योंकि एकांकी स्त्रीलिंग है इसलिए इसका सर्वनामिक विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। इयम यानी यह है, एकांकी यानी एकांकी नदी की तरह ई का रांत स्त्रीलिंग शब्द है। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण यानी कांकर द्वारा
तृतीया एकवचन है, द्वारा लगता है या से लगता है। विरचिता यानी विरचित, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया क्योंकि एकांकी का विशेषण है। विरचिता अस्ति यानी है, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित है। एक एक शब्द का अनुवाद करना, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, आपको अनुवाद नहीं करना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। अस्य महोदय यानी इस महोदय का, अस्य यानी इस षष्ठी एकवचन है, ये इसका सार्वनामिक विशेषण है। विशेष्य के साथ में काके की ने बे से पे पर लगते हैं। इससे यानी इस महोदय से यानी महोदय का या इन महोदय का जन्म यानी जन्म जयपुर नगरे, सप्तमी एकवचन जयपुर नगर में, अभवत यानी हुआ, भू धातु लंग लकार भूतकाल, अभवत यानी हुआ। अनेन तृतीया एकवचन है, इदम सर्वनाम शब्द है, इसके द्वारा या इनके द्वारा। संस्कृत भाषायाम, भाषायाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, भाषा लता की तरह। सप्तमी एकवचन भाषायाम, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में पे पर लगता है, तो इस भाषा में, इस इनके द्वारा संस्कृत भाषा में, मैं क्यों लगा क्योंकि सप्तमी है। अनेकाह एकांक, अनेकाह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसका प्रथमा बहुवचन में अनेका, अनेके, अनेकाह, इस तरह से इसका रूप बनता है। और एकांकीय है, ये भी आपके नदी शब्द की तरह है, तो इसका नदी, नद्यो, नद्य है, एकांकीय है, इस तरह से हुआ। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, ये विशेष है, विशेष है मैन शब्द होता है, ये आपका इसका कर्ता है और ये इसका विशेषण है। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकीय लिखिता यानी लिखी गई, लिखिता भी इसका विशेषण है, ठीक है ना। एकांकी कैसी है, अनेक है, एकांकी कैसी है, लिखी हुई है, इसलिए इस एकांकी की विशेषता बताने वाला ये शब्द भी विशेषण है, ये शब्द भी विशेषण है। समझ में आया। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकीय लिखी गई है। तासाम यानी उनका, तासाम स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि एकांकियों के बारे में ये बात बताई जा रही है, तासाम, ठीक है ना। तस्या तयो तासाम स्त्रीलिंग शब्द, तत् सर्वनाम शब्द, षष्ठी एकवचन बहुवचन में इस तरह से रूप चलता है। संकलनम यानी संकलन, उनका, का क्यों लगा क्योंकि षष्ठी है। संकलनम यानी संकलन। एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, ये किसी ग्रंथ का नाम है, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के यानी नामक। अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति, अनेन एव, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ने के अंदर वृद्धि संधि है, अनेन प्लस एव, अनेन के अंदर तृतीया एकवचन है, अनेन यानी इनके द्वारा, एव यानी ही, नाम के विशेषण है, किसका, ग्रंथे का, ग्रंथे का विशेषण विरचित भी है, ठीक है ना। ग्रंथ कैसा है, विरचित है, ग्रंथ कैसा है, नामक है, इसमें सप्तमी है तो इन दोनों में भी सप्तमी है, तो में पे पर कहाँ लगेगा, विशेष्य में लगेगा। विशेषण में कभी कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए ये वगैरह विशेष्य के, विशेषण के अंदर नहीं लगते हैं, विशेष्य के अंदर लगते हैं। अनेन एव यानी इनके द्वारा, विरचित यानी विरचित, ग्रंथ यानी ग्रंथ में, तो इसमें भी मैं नहीं लगा, इसमें भी मैं नहीं लगा, हालांकि इसमें और इसमें सप्तमी विभक्ति है लेकिन इसमें लगा क्योंकि ये विशेष्य है। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही विरचित ग्रंथ में अस्ति यानी है। अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, अस्ति स्ते संति अस्ति स्ते स्ते अस्मि स्व अस्मय, इस तरह से इसका रूप चलता है। अकबरेण सह के साथ में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, ये कारक का रूल है। कारक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर जो आपके ये जो आपका उल्टा तीर का निशान है उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो भी प्लेलिस्ट आएंगे, एक एक प्लेलिस्ट में आपके 15-20 वीडियो है। आपके 10वीं कक्षा की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसके अंदर 15 पार्ट है और 15 पार्ट में लगभग आपके 20-25 वीडियो है। किसी पार्ट का 1 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, जिस तरह से इस पार्ट के 3 वीडियो है उसी तरह से बने हुए हैं। तो 25 से 30 वीडियो भी बन सकते हैं। आगे आगे जैसे जैसे नई चीज़ जुड़ती जाएगी अपडेट आपको देते रहेंगे, उसी तरह से आपको पूरा अध्ययन करना है। और संस्कृत व्याकरण की कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है, यहीं पर आप जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसके बाद में उस लिंक को आप क्लिक करोगे ब्लू लाइन को, तो आपको संस्कृत व्याकरण के कम से कम 40 से 50 वीडियो प्राप्त होंगे। वो सारे के सारे आपको अध्ययन करना है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। तो यहाँ पर अकबरेण सह, अकबरेण के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, उसके बाद में जो सह लिखा है यानी साथ में, अकबर के साथ में के लग रहा है, षष्ठी होनी चाहिए लेकिन सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया है। युद्धम यानी युद्ध, कुर्वन यानी करते हुए, कुर्वन के अंदर क्रिय धातु है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय हमेशा क्या होता है कि सत्री प्रत्यय क्या होता है कि देखो कुर्वन के अंदर नए हलंत है, तो इस तरह से पठन, वदन, हसन, हस धातु में सत्री प्रत्यय हसन, उसका हुए अर्थ होता है। ये प्रत्यय हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, लगभग 30 से 35 प्रत्यय समझाए हुए हैं।
आप प्रत्येक टॉपिक निकाल करके उसके 3-4 वीडियो आप देख सकते हो। तो अकबर के साथ युद्ध करते हुए, कुर्बन यानी करते हुए, धनाभावे के अंदर दीर्घ संधि है, धन प्लस अभावे, धन के अभाव में, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, धनस्य अभावे, धन के अभाव में, अभावे के अंदर सप्तमी एक वचन है, अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे, देखो सैन्य शक्ति यहाँ पर आपके यण संधि है, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ही बनता है, तय के अंदर जुड़ा शक्ति बन गया, यह के अंदर वाले ऐसे भावे बना अभावे, सैन्य शक्ति अभावे, इसके अंदर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, सैन्य शक्त्याः अभावे, सैन्य शक्त्याः अभावे, सैन्य शक्ति के अभाव में, ठीक है ना। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न यानी खिन्न, खिन्न का मतलब अप्रसन्न, अप्रसन्न, महाराणा प्रताप है यानी महाराणा प्रताप, प्रथमा एक वचन है मतलब कर्ता बन गया, स्वदेशम यानी अपने देश को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अपने देश को क्यों लगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, कर्म का मतलब को होता है, अपने देश को, परित्यक्तुम, परित्यक्तुम में परि उपसर्ग है, तेज धातु है, तेज धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय है, परित्यक्तुम यानी छोड़ने के लिए क्यों लगता है, तुमुन प्रत्यय में हमेशा के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर परित्यक्तुम यानी छोड़ने के लिए, समुद्यत यानी तैयार, सम उपसर्ग है, उद्यत शब्द है, उद्यत का मतलब तैयार होना, समुद्यत यानी तैयार, भवती यानी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति और सैन्य शक्ति के अभाव में अप्रसन्न महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से एक एक शब्द का अकॉर्डिंग टू ग्रामर अर्थ करना है, अनुवाद ऑटोमेटिक सेट होगा। तस्मिन अवसरे, तस्मिन के अंदर सप्तमी एक वचन है, अवसरे के अंदर सप्तमी एक वचन है, इसलिए ये विशेष्य है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए तस्मिन यानी उस, ये तत् सर्वनाम शब्द है, तत् का मतलब वह है या उस होता है, तो उस अवसरे यानी अवसर पर लगा है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में पे पर लगता है। मेवाड़ मंत्री यानी मेवाड़ के मंत्री, भामाशाह यानी भामाशाह, मेवाड़ राज्य के मंत्री, भामाशाह आगत्य यानी आकर, भामाशाह यानी भामाशाह ने, मेवाड़ मंत्री उसका विशेषण है, ये प्रथमा एक वचन है, ठीक है ना। उस समय मेवाड़ के मंत्री भामाशाह ने, प्रथमा एक वचन है तो ने लगेगा, आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का मतलब करके होता है, आगत्य यानी आकर, स्वैक्याम यानी अपनी, विपुलाम यानी संपूर्ण, धनराशि यानी धनराशि, यहाँ पर ये धनराशि द्वितीय एक वचन है, विपुलाम द्वितीय एक वचन है, स्वैक्याम द्वितीय एक वचन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आपका विशेष्य है और ये दो इसके विशेषण हैं। अपनी बहुत बड़ी धनराशि, देशस्य यानी देश की, षष्ठी एक वचन है, स्वतंत्रता यही, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्वतंत्रता, लता की तरह, लता यही की तरह, स्वतंत्रता यही, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी संप्रदान के लिए, स्वतंत्रता यही यानी स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय के अंदर भी चतुर्थी विभक्ति, रामाय या बालकाय की तरह, प्रतापाय यानी प्रताप के लिए, समर्पित यानी समर्पित कर देते हैं, तो यहाँ पर ने नहीं लगेगा, क्योंकि मेवाड़ के मंत्री भामाशाह समर्पित कर देते हैं, ने समर्पित कर देते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए देखिए खड़ीपाई से लगाकर खड़ीपाई तक शब्दों के परफेक्टली ध्यान रखने हैं, उसके अंदर जो भी एक एक शब्द होते हैं उस पर हम आपके व्याकरण बताते हुए अर्थ बताते हैं और उसके बाद में पूरी लाइन का बताते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन लेते हैं। उस अवसर पर मेवाड़ राज्य के मंत्री भामाशाह आकर अपनी बहुत बड़ी धनराशि देश की रक्षा के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। अब इसके आगे है इत्यस्मिन एकांकी रूप के इत्तम अस्मिन, इत्तम में अलंत हुआ, इत्तम यानी इस प्रकार, इत्तम क्या है आपका अव्यय शब्द है जिसका मतलब होता है इस प्रकार, इत्तम का मतलब इस प्रकार, इधर इत्तम एवं का मतलब इस प्रकार होता है। अस्मिन एकांक रूप के यानी इस एकांकी रूपक में, ठीक है ना, रूपक का एक रूप होता है नाटक, नाटक एकांकी, इस तरह से 9 रूप होते हैं, तो एकांकी रूपक में सप्तमी एक वचन, महाराणा प्रतापस्य यानी महाराणा प्रताप की, कर्तव्य बुद्धि यानी कर्तव्य बुद्धि, राष्ट्र से स्वराष्ट्र से यानी अपने देश की स्वतंत्रता यही यानी स्वतंत्रता के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, देखो दृढ़ के अंदर गुण संधि है, दृढ़ प्लस इच्छा शक्ति, दृढ़ के अंदर अ और ई मिलकर के ए बना, ए ढ के अंदर जोड़ा ढे बन गया, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब होगा स्वाभिमानम यानी स्वाभिमान, भामाशाह से उदारता यानी भामाशाह की उदारता, देश रक्षा यही यानी देश रक्षा के लिए, स्वय संपत्ति समर्पणम जय यानी और अपनी संपत्ति का समर्पण, इति एवं आदाय आदि है, देखो इति यह का ई बना तो यण संधि से इति बन गया,
और यह के अंदर वाला ए व मैं हलंत हुआ, अंदर से आ निकला, आदि का आदि है बना, आदि 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 है, आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आदि है यानी आदि। विशिष्टः गुणः वर्णिताः सन्ति, विशेष गुण वर्णित है, तो गुण यहाँ पर विशेष है, गुण की विशेषता विशिष्टा और वर्णिता बता रहे हैं, तीनों में प्रथमा एक वचन है। आदि है यानी आदि, विशिष्टः गुणा, ये भी प्रथमा बहुवचन है, ये भी प्रथमा बहुवचन है, ये भी प्रथमा बहुवचन है, ये भी प्रथमा बहुवचन है। तो देखिए यहाँ पर समझदारी से यहाँ से लगाकर यहाँ तक कर देते हैं। इस प्रकार इस एकांक रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश की रक्षा के लिए, रक्षा यही तृतीया चतुर्थी बहुवचन है, रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण, इस प्रकार इति एवं, इति का कोई अर्थ नहीं है, एवं यानी इस प्रकार आदि विशेष गुण वर्णित हैं। ठीक है ना, पूरे पैराग्राफ का देख लो, उसके बाद में पाठ शुरू करते हैं। अभी तक पाठ शुरू थोड़ा हुआ है। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित है। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी गई। एकांकी मीन ड्रामा, नाटक। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही विरचित ग्रंथ में है। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में खिन्न महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस अवसर पर मेवाड़ राज्य के मंत्री भामाशाह आकर अपनी संपूर्ण धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित करते हैं। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण, इस प्रकार आदि विशेष गुण वर्णित है। क्लियर हुआ? अब अपन मूल पाठ को शुरू करते हैं। स्वदेशम कथम रक्षेत, अपने देश की रक्षा कैसे करें। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते। असौ प्राणै अपि स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति। साधन अभावात् किमपि कर्तुम् असमर्थः स मनसि किंचित विचारयन् अस्ति। ठीक है ना, ये सीन बताया जाता है। कोई भी नाटक होता है उसमें क्या है, मंच पर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ पर महाराणा प्रताप है वो अपने गुप्तचरों के साथ में बैठे हुए हैं, अपने सहचरों के साथ में, साथियों के साथ में, और वो एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं। उस समय प्रताप कहते हैं, उसका सरदार कहता है, प्रताप कहता है, इस तरह से ये नाटक चलती है। तो देखिए, मेवाड़ाधिपति, इधर मेवाड़ प्लस अधिपति, मेवाड़ से अधिपति षष्ठी तत्पुरुष समास है और दीर्घ संधि भी है। मेवाड़ के अधिपति यानी राजा, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप, प्रथमा एक वचन है, कर्ता बन गए इस सेंटेंस के। ये सेंटेंस यहाँ तक है आपके। अरण्य, जंगल में, अरण्य शब्द, अरण्य को फॉरेस्ट, जंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अरण्य यानी जंगल में, सप्तमी एक वचन है। स्व सहचरेण सह, सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, ठीक है ना। स्व यानी अपने, सहचरेण यानी गुप्तचरों के, सह यानी साथ, अपने गुप्तचरों के साथ, एकस्याम यानी एक, शिलायाम यानी शिला पर। तो एकस्याम एक विशेषण शब्द है, ठीक है ना। ये संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण होते हैं। तो इसके अंदर स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, क्योंकि शिला शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन है, इसलिए एकस्याम भी सप्तमी एक वचन है। एकस्याम यानी एक, शिलायाम यानी शिला पर यहाँ पे लगा है सप्तमी अधिकरण में पेपर, इसलिए शिलायाम यानी शिला पर। उपविष्ट है यानी बैठे हुए, उपविष्ट है यानी बैठे हुए, ठीक है ना। कत प्रत्यय में हुए अर्थ होता है। उपविष्ट यानी बैठे हुए, वर्तते यानी हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए वर्तते यानी हैं। असौ, असौ शब्द के अंदर अदस सर्वनाम शब्द है। अदस का मतलब वह होता है, ठीक है ना। तत् का मतलब वह होता है, अदस का मतलब भी वह होता है, और एतत् का मतलब यह होता है, ठीक है ना। इस तरह से इदम का मतलब भी यह होता है। ये चार सर्वनाम शब्द आपको याद करना चाहिए। अशौ आपको कहाँ मिलेंगे, आप जब वो समास पढ़ेंगे तो समास के अंदर होता है ना, महान च अशौ ऋषि, मान है जो वह ऋषि, महर्षि, इस तरह से वहाँ पर अशौ आता है प्रथमा एक वचन में। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग के अंदर अदस सर्वनाम शब्द है। असौ यानी वह कौन, महाराणा प्रताप, ये प्रथमा एक वचन है, एक वचन है। प्राणई, प्राणई के अंदर प्राण शब्द है, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में चलता है, तृतीया बहुवचन है। प्राणई यानी प्राणों से, वह प्राणों से, अपि यानी भी, स्वदेशम यानी अपने देश की, रक्षितुम यानी रक्षा करने की, इच्छति
इच्छा करते हैं, अपने देश की रक्षा करने की इच्छा करते हैं। वे प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करने की इच्छा करते हैं। साधना अभावात, ना के अंदर दीर्घ संधि है, साधन प्लस अभावात, साधन प्लस अभावात, साधन के अभाव से, साधन प्लस अभावात, साधन के अभाव से, साधन से अभावात षष्ठी तत्पुरुष समास है, या साधना नाम अभावात यानी साधनों के अभाव से, किमपि यानी कुछ भी, किम का मतलब कुछ, अपि यानी भी, कर्तुम यानी करने में क्यों लगेगा, क्योंकि समर्थ असमर्थ आदि शब्दों के योग में तुमुर प्रत्यय आता है, तो यहाँ क्रिय धातु तुमुर प्रत्यय के लिए नहीं लगेगा, में लगेगा। कर्तुम यानी करने में, असमर्थ है यानी असमर्थ, स यानी वह है, मनसी, स मनसी के अंदर यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से स के विसर्ग का लोप हो गया, वरना यहाँ पर स तौते उस तरह से स का विसर्ग था। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वह है, मनसी यानी मन में, मनस सकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में मनसी होता है, मनसी यानी मन में, किंचित यानी कुछ, विचार्यन अस्ति, विचार्यन अस्ति के अंदर आपके गमुडागम संधि है, गमुडागम संधि में द्वित्व आदेश होता है, तो यहाँ पर नए का डबल आदेश हुआ है, बाकी चीज़ आप संधि टॉपिक में पढ़ सकते हो, व्यंजन संधि है यहाँ पर। विचार्यन के अंदर नए हलंत है, विचार्यन के अंदर नए हलंत है, तो वहाँ पर सत्री प्रत्यय हो गया, सत्री प्रत्यय का मतलब हुए अर्थ होता है, ठीक है ना। ऊपर जो हमने आमुख में पढ़ा था, पूर्वन यानी करते हुए, विचार यानी विचार करते हुए, कुछ विचार कर रहे भी हो सकता है, अस्ति यानी है, यहाँ पर नए के अंदर से है निकला, अस्ति बना, डबल आदेश हुआ था इसलिए डबल है, वरना यहाँ पर एक ही है, तो विचार यन नए हलंत और अस्ति, विचार कर रहे हैं। साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। क्लियर हुआ। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहचरों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। वे प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करने की इच्छा कर रहे हैं। साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। अब देखिए पाठ शुरू होता है। प्रताप, अरे धिक् माम यदि अहम मातृभूमिं रक्षितुं न शक्नोपि किम अत्रवासेन में प्रयोजनम दीर्घम निश्वसति ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है। सर्वदार राजोचित प्रणम्य विजयताम महाराज प्रताप दीर्घम निवसस्य मुखम उन्नयन जय हा धिक् विजय ध्वनिं कृत्वा त्वं अपि किम एवं माम लज्जसे भ्रात। सर्वदार प्राणादार किम इदं भवान् वदति स्वधर्माय भवता सर्वं किम अपि कृतं स्वाधीनतायै सर्वं किम अपि सोढं भवतः सदा विजय एवं भविष्यति। तो यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद में प्रताप वाला दूसरा पैराग्राफ बांध करके वहाँ से करेंगे। अरे धिक् माम, अरे माम धिक्, अरे मुझे धिक्कार है। ये धिक् शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, ये कारक का रूल है, इसलिए माम शब्द के अंदर अस्मद सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अरे मुझे धिक्कार है, यदि यानी यदि, अहम यानी मैं, अहम अस्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मातृभूमि द्वितीय एक वचन है, मातृभूमि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मातृभूमि यानी मातृभूमि की रक्षितुम यानी रक्षा करना, रक्षा न सकनोमी यानी नहीं कर सका, रक्षितुम न सकनोमी का साथ में अर्थ होगा रक्षा नहीं कर सका। यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सका तो अत्र वासेन में किम प्रयोजनम, किम का अर्थ होगा प्रयोजनम से पहले, अत्र यहाँ वासेन यानी रहने से, तृतीया एक वचन है, वास शब्द है, ठीक है ना। वास शब्द के अंदर जो आपका कत प्रत्यय है और उसके अंदर आपके तृतीया विभक्ति एक वचन है वासेन, ठीक है ना। अत्र यानी यहाँ, वासेन यानी रहने से, में यानी मेरा, किम यानी क्या, प्रयोजन यानी प्रयोजन है या लाभ है। यहाँ रहने से मुझे क्या लाभ है, यहाँ पर रहने से मुझे क्या लाभ है, मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ना चाहते हैं। दीर्घम निश्वसति, दीर्घम यानी लंबी, निश्वसति यानी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास लेते हैं। तथा यानी इसके बाद प्रवेशति यानी प्रवेश होता है। कश्चन यानी किसी, राजपुत्र सर्वदार है यानी राजपुत्र सरदार का, राजपूत सरदार का, इसके बाद प्रवेश होता है किसी राजपूत सरदार का, ठीक है ना। ये प्रताप वापस देख लेते हैं। प्रताप, अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ रहने से मेरा क्या लाभ है। लंबी श्वास लेते हैं, इसके बाद प्रवेश होता है किसी राजपूत सरदार का। कहाँ प्रवेश होता है, ऑन द मंच, ऑन द स्टेज, ठीक है ना। स्टेज पर राजपूत कोई सरदार आते हैं, एक प्रताप अकेले बैठे हैं, नाटक स्टार्ट हो गया है, उसके बाद में कोई सरदार आते हैं। सरदार क्या कहते हैं, राजोचित प्रणम्य, राजा प्लस उचित है ना, राजा यह उचित, राजा के राज्य उचित, ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास है। राज्य यानी राजा के लिए, उचित यानी उचित, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, राजा के लिए उचित प्रणाम करके। प्रणम्य के अंदर आपके
इस प्रणम्य शब्द के अंदर भी प्रय उपसर्ग है, नम धातु है, ठीक है ना। न से ण कैसे बना, ये र की वजह से, ठीक है ना, ये विशेष नियम है संधि का, इसलिए प्रणम्य न होकर प्रणम्य होगा, न का न आदेश हो गया। तो यहाँ पर प्रय उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय, प्रणम्य यानी प्रणाम करके। ये लेप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग के आने पर ही आता है। इस तरह से प्रत्यय उपसर्ग वगैरह हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाया है, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राजा के लिए उचित प्रणाम करके, सरदार राजा के लिए उचित प्रणाम किया उसने पहले, तो उसके बाद में बोला विजयताम विजयताम महाराज, विजयताम महाराज, विजयताम, विजयताम यानी विजय हो, महाराज की विजय हो, विजय हो, महाराज की विजय हो। प्रताप दीर्घम निश्वस्य, दीर्घम यानी लंबी, निश्वस्य यानी श्वास लेकर, मुखम यानी मुख, च यानी और मुखम यानी मुख, उन्नमय यानी ऊपर करके, लंबी श्वास लेकर और मुख ऊपर करके, हा धिक, अरे धिक्कार है, हा धिक यानी अरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा त्वयं किम, त्वयं अपि किम एवं माम लज्जे भ्रात। विजय ध्वनिम यानी विजय ध्वनि, विजय ध्वनि यानी जयकारा, कृत्वा यानी लगाकर, करके, विजय ध्वनि करके, त्वयं यानी तुम, अपि यानी भी, त्वयं यानी तुम, अपि यानी भी, किम यानी क्या, एवं यानी इस प्रकार, ये अव्यय शब्द है। माम यानी मुझको, द्वितीय एक वचन, लज्ज से यानी लज्जित कर रहे हो, भ्रात यानी भाई, लज्ज से के अंदर आत्मनेपदी लज्जते, लज्जते, लज्जन्ते, लज्ज से मध्यम पुरुष एक वचन है, क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष है। स्वयं आपके कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का। पुरुष हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए, पुरुष समझोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विजय ध्वनि करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। लंबी श्वास लेकर, इसको पूरा दोबारा देख लेते हैं। लंबी श्वास लेकर और मुख ऊपर करके, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सर्वदार प्राणाधार, हे प्राणदाता, प्राणाधार यानी हे प्राणदाता, किम इदम भवान वदति, भवान इदम किम वदति, भवान का पहले होगा, भवान यानी आप, ये भवत सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। भवान का मतलब आप होता है, त्वयं का मतलब तुम होता है, ठीक है ना, ये सम्मान सूचक होता है। और भवान शब्द है वो प्रथम पुरुष आता है, हमेशा वदति आया है। भवान यानी आप, इदम यानी यह है, किम यानी क्या, वदति यानी बोल रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो, आप ये क्या कह रहे हो। स्वधर्माय, स्वधर्माय चतुर्थी विभक्ति, अपने धर्म के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए। भवता यानी आपके द्वारा, तृतीया एक वचन है। भवान सर्वनाम शब्द है, भवत सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के अंदर आपके द्वारा, तृतीया एक वचन है। सर्वम किम अपि कृतम, सर्वम यानी सब, किम यानी कुछ, सब कुछ, अपि यानी भी, कृतम यानी किया गया, क्रिय धातु है और आपका कत प्रत्यय है, अपि आपका अव्यय है। सर्वम किम यानी सब कुछ, अपि यानी भी, कृतम यानी किया गया। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए आपके द्वारा सब कुछ भी किया गया। बहुत अच्छा अनुवाद हो रहा है ना, अपने धर्म के लिए। अपन तो व्याकरण के अनुसार अर्थ बोल रहे हैं, अपने धर्म के लिए आपके द्वारा सब कुछ भी किया गया। अब स्वाधीनता यही, स्वाधीनता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी एक वचन में, लता यही की तरह स्वाधीनता यही। चतुर्थी में संप्रदान कारक होता है, के लिए अर्थ होता है, तो स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता को अपना स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, तो स्वतंत्रता के लिए। सर्वम किम अपि सोडम, सर्वम यानी सब, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, सोडम यानी सहन किया। सोडम में सह धातु है जिसका मतलब होता है सहन करना, और कत प्रत्यय हो गया, सोडम यानी सहन किया। कत प्रत्यय भूतकाल के लिए होता है, सोडम यानी सहन किया। स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया। भवतः है सदा विजय एवं भविष्यति, भवतः के अंदर, भवतः ये शब्द है ना, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति बहुवचन भी है, षष्ठी एक वचन भी है, ठीक है ना। द्वितीय बहुवचन में भी ये ऐसा आता है, और भगवत शब्द होता है, भगवता है, वो भी इस तरह से चलता है। इसका षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन एक जैसा होता है। भगवत सर्वनाम शब्द आप निकाल करके एक एक शब्द पर ध्यान दें, आराम से पढ़ाई होगी, धीरे धीरे सब कुछ याद होगा, एकदम नहीं होता है। भवतः यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी एक वचन है। भवतः यानी आपकी, की क्यों लगा, क्योंकि षष्ठी संबंध कहा के की। सदा यानी हमेशा, विजय यानी विजय, एव यानी ही, भविष्य यानी होगी, आपकी हमेशा विजय ही होगी। यहाँ तक हो गया। अब सर्वदार वापस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते हैं। प्राणदाता, यह आप यह क्या कह रहे हो, अपने धर्म के लिए आपके द्वारा सब कुछ भी किया गया, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया गया, आपकी हमेशा विजय ही होगी। अब मैं यहाँ से लगा कर यहाँ तक एक बार बोलता हूँ, आप शब्दों पे ध्यान दें, ग्रामर पे ध्यान दें। प्रताप, अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं इस मातृभूमि की रक्षा करना नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ रहने से मुझे क्या लाभ है।
लंबी सांस लेकर इसके बाद प्रवेश होता है किसी राजपूत सरदार का। सरदार राजा के लिए उचित प्रणाम करके विजय हो महाराज, विजय हो। प्रताप लंबी सांस लेकर और मुख ऊपर करके अरे धिक्कार है, जयकारा करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सरदार प्राणदाता, आप ये क्या कह रहे हो? अपने धर्म के लिए आपके द्वारा सब कुछ भी किया गया, स्वाधीनता के लिए सब कुछ भी सहन किया गया, आपकी हमेशा विजय ही होगी। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से ये हो गया, भविष्य तक हो गया। अब देखिए प्रताप, कीदर्शः तावत् विजय स्वदेशं परित्यक्तुं तु समुद्यते अस्मि। द्वितीय सरदार उत्थाय सांजलि, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः। प्रताप, एवं नैवाच्यं भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमेः सेवां कुर्वन्तु। तृतीय सरदार, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता ये सह सन्ति, वयं तु भवता सह एव निवत्स्यामः। प्रताप, यद् रोचते भवद्भिः कुर्वन्तु, न एम भवतः विवसान् करोमि। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः, आगे कुछ और है, निस्सरन्ति। ठीक है ना, ये आगे लिखा हुआ है, इसको अपन अलग से नहीं पढ़ सकते, उसके बाद में कोष्टक बंद हो रहा है, तो यहाँ पैराग्राफ पूरा समझेंगे और निस्सरन्ति के बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो प्रताप कहता है की दर्शय, आधे सह का विसर्ग बन गया, ठीक है ना, विसर्ग संधि से। की दर्शय तावत विजय, तावत विजय, वह विजय, तावत यानी वह, विजय यानी विजय, की दर्शय यानी कैसी है। अब वो बार बार जयकारा बोल रहा है, वह विजय कैसी है। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यत अस्मि, स्वदेशम यानी अपने देश को, द्वितीय एक वचन, परित्यक्तुम परिउपसर्ग है, तेज धातु है, तुमन प्रत्यय, प्रत्युक्तुम यानी त्यागने के लिए, तू यानी तो को संस्कृत में तू कहते हैं, समुद्यत यानी तैयार, अस्मि यानी हो रहा हूँ। अस्मि आपका अस धातु है और उसका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, खुद के लिए उत्तम पुरुष होता है। अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन। अस्मि यानी हूँ, जिसको इंग्लिश में एम कहते हैं, आई एम, है ना, एम अस्मि, अस्मि यानी एम, ठीक है ना। अपने देश को त्यागने के लिए तो तैयार हूँ, वह विजय कैसी है, अपने देश को त्यागने के लिए तो तैयार हूँ, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा सरदार क्या कहता है, उत्थाय सांजलि, उत्थाय यानी उठकर, उत उपसर्ग है, स्था धातु है और लैप प्रत्यय है, ठीक है ना, उत उपसर्ग है, स्था धातु है और लैप प्रत्यय है। उत्थाय यानी उठकर, से अंजलि, से अंजलि, अंजलि का मतलब हाथ दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, उसको अंजलि कहते हैं। से अंजलि यानी हाथ जोड़कर, उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, इसको संस्कृत में नहीं नहीं को बड़ी ही बना करके अपन हिंदी बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं महाराज, ठीक है ना, नहीं नहीं महाराज। यत्र यत्र यानी जहाँ जहाँ, भवान यानी आप, गमिष्यति यानी जाओगे, गमिष्यति कम धातु दृढ़ लकार है, दृढ़ लकार मतलब भविष्य काल फ्यूचर टेंस है, जाओगे। तत्र तत्र यानी वहाँ वहाँ, वयम यानी हम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, पठामय की तरह अनुगमिष्यामः, अनुगमिष्यामः। अपि यानी भी, अनु यानी पीछे, गमिष्यामः यानी जाएंगे, वहाँ वहाँ हम भी पीछे जाएंगे, अनु का मतलब पीछे होता है, गमिष्यामः यानी जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी पीछे पीछे जाएंगे। प्रताप, एवं न वाच्यम, ऐसे नहीं कहते, एवं यानी इस प्रकार, न यानी नहीं, वाच्यम यानी कहते, ऐसे नहीं कहते। भवंत है, ये भवान शब्द सर्वनाम शब्द है और प्रथमा बहुवचन है, ठीक है ना, भवान भवंतो भवंत है, भवंत यानी आप सभी, अत्र यानी यहाँ, स्थित्वा यानी रहकर, स्था धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा का मतलब करके, स्थित्वा यानी रहकर, आप सभी यहाँ रहकर, एव यानी ही, मातृभूमि, मातृभूमि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, मातृभूमि की, सेवाम यानी सेवा, कुर्वन्तु यानी करो, सेवाम है उसके अंदर आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन है, सेवा, कुर्वन्तु यानी करो, क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, कुर्वन्तु यानी करो, आप सभी यहाँ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तृतीय सरदार है, तीसरा सरदार, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा, हमारी सेवा, भवता सह संति, आपके साथ हैं,
अस्माक यानी हमारी, सेवा यानी सेवा, भवता यानी आपके, सह यानी साथ, संति यानी है। अस्माकम यानी हमारी, इदम अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी बहुवचन, सेवा है ना, ये प्रथमा बहुवचन है। सेवाएं, हमारी सेवाएं, भवता यानी आपके, सह यानी साथ, संति यानी है। ये सेवा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है, तो ये भी प्रथमा बहुवचन है। कहीं कहीं पासबुकों में लिखा हुआ मिलता है कि हमारी सेवा आपके साथ है, तो सेवा क्यों कहेंगे, सेवाएं कहेंगे। हिंदी में तो सेवाएं बहुवचन होता है। नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ है। वयम यानी हम, तू यानी तो, भवता यानी आपके, सह यानी साथ, एव यानी ही, निवत्स्यामे यानी रहेंगे, निवत्स्यामे, वत्स्यामे वास के आपके लिट लगा रहे, वत्स्यामे यानी रहेंगे, और निवत्स्यामे यानी निवास करेंगे। ठीक है ना, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। दोबारा देख लो, नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप, यद रोचते भवद्भ्य, रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए ये भवान सर्वनाम शब्द है, भवत सर्वनाम शब्द है, चतुर्थी बहुवचन है, भवद्भ्य। भवद्भ्य यानी आपको, यत यानी जो, रोचते यानी अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। यत यानी, यत का मतलब जो भी होता है, यद और यत एक ही बात है, ये आपके रे आने की वजह से दे हो गया, वरना वत यत है, यत का मतलब जो भी होता है, और ये आपका सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर जो भवद्भ्य यानी आपको रोचते यानी अच्छा लगता है, यत का मतलब की भी होता है, जो आपके अव्यय शब्द होता है। ठीक है ना। कुर्वन्तु यानी करो, कुर्वन्तु के अंदर लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन है। जो आपको अच्छा लगे करो। अहम भवता है विवसान न करोमि, अहम यानी मैं, भवता यानी आप सभी को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, भवता है ये षष्ठी एक वचन है, और ये आपके द्वितीय बहुवचन है। ठीक है ना। इस तरह से आपको मैंने यहाँ कितना मार्मिक तरीके से बताया है कि यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है और यहाँ पर षष्ठी एक वचन है। इस तरह से यहाँ अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर विवसान के अंदर द्वितीय बहुवचन है। आप देख सकते हो, आप सभी को विवश, तो आप सभी कैसे हैं, विवश है, इसलिए ये विशेष्य है, ये विशेषण है। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, विशेषण विशेष्य कौन सा है, इसका विशेषण कौन सा है, इसका विशेष्य कौन सा है, तो वहाँ आपके गलती हो जाती है। अहम यानी मैं, भवता यानी आप सभी को, विवशान यानी विवश, यहाँ पर को नहीं लगेगा क्योंकि विशेषण के साथ को नहीं लगता है। आप सभी को, ये देखो रामान बालकान है ना, द्वितीय बहुवचन, आप सभी को विवश, न यानी नहीं, करोमि यानी करूँगा या करता हूँ, कर रहा हूँ, मैं आप सभी को विवश नहीं कर रहा हूँ। महाराणा प्रतापेन स सर्वे अपि अनुचरा ततः उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः निशरन्ति। महाराणा प्रतापेन यानी प्रताप के, स यानी साथ, स के योग में हमेशा तृतीया आती है, यहाँ पर तृतीया है। महाराणा प्रताप के साथ, सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, अनुचरा यानी अनुचर, सेवक। ठीक है ना। सर्वे प्रथमा बहुवचन है, अनुचरा प्रथमा बहुवचन है। ठीक है ना। अनुचरा का विशेषण सार्वनामिक विशेषण सर्वे है। सर्वे अपि अनुचरा यानी सभी भी, अनुचर ततः है यानी वहाँ से, तथा यानी वहाँ से, और उत्थाय यानी उठकर, उत्थाय आपको ऊपर बता दिया। भिल्ला नाम यानी षष्ठी बहुवचन है, भीलों के, आवास से षष्ठी एक वचन है, आवास के, मध्यतः है यानी बीच में से। यहाँ पर आपका तहसील प्रत्यय है, तहसील का मतलब होता है से, तथा यानी वहाँ से, मध्यतः यानी बीच में से। ठीक है ना, से लगता है। जयपुरता है यानी जयपुर से, अजमेरता है यानी अजमेर से, इस तरह से लगता है। वहाँ से उठकर भीलों के, आवास के, मध्यतः यानी बीच में से, निश्चरंत यानी निकलते हैं, निस्सरंत यानी निकलते हैं। महाराणा प्रताप के साथ सभी भी अनुचर वहाँ से उठकर भीलों के आवास के बीच में से निकलते हैं। अब प्रताप से वापस यहाँ तक देख लेते हैं सिर्फ 1 मिनट में, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो वह विजय कैसी है, अपने देश को त्यागने के लिए तो तैयार हूँ। दूसरा सरदार उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम भी पीछे जाएंगे। प्रताप, ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप सभी यहाँ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तीसरा सरदार, नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ ही है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप, जो आप सभी को अच्छा लगता है करो, मैं आप सभी को विवश नहीं करता हूँ, कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप के साथ सभी भी अनुचर वहाँ से उठकर भीलों के आवास के बीच में से निकल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर निस्सरंती का तो हमने कर दिया, प्रथम भील है, पहला भील। ठीक है ना, भीलों की बस्ती के बीच में से निकलते हैं, तो पहला भील क्या बोल रहा है, हाँ भगवान, अद्य कीदर्श समय आगत प्रताप अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। द्वितीय भील, न जाने अस्य मेवाड़ राज्यस्य भाग्ये किं लिखितम् अस्ति। हे दीनदयालो,
परमेश्वर त्वमपि अद्य ईयान निष्ठुर कथम जाता है। तृतीय बिल हा धिक् वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते मातृभूमि दुर्दशां स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामि रोदिति भिल्लानां प्रतापं श्रुत्वा एक सहचरे हा धिक् एते भिल्ला सत्यमेव वदन्ति अयं शमे देशाय धर्माय च न शोभनः परं किं क्रियते असीम निस्सार्य प्रतापाय दद प्रभो बलिं ददातु मम भवान अनेन न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशां द्रष्टुम शक्यते। अब देखो प्रथम बिल पहला बिल हा भगवान यानी हे भगवान, हा भगवान यानी हे भगवान, अद्य यानी आज, कीदर से यानी कैसा, समय यानी समय आगते यानी आया है, आज कैसा समय आया है, प्रताप यानी प्रताप, अपि यानी भी, स्वदेशम यानी अपने देश को, परित्यज्य यानी छोड़कर, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, प्रस्थित यानी चल पड़े, अस्ति यानी है, चल पड़े हैं, प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चल पड़े हैं। ठीक है ना। हाँ भगवान अद्य ये सर्वनाम शब्द कीदर से अव्यय शब्द, सॉरी अद्य अद्य आपका अव्यय शब्द है, कीदर से अव्यय शब्द है, समय आपका विशेषण शब्द है, आगत है आपका विशेष है यहाँ पर, और प्रताप अपि, प्रताप यहाँ पर करता है, अपि आपका अव्यय शब्द है, स्वदेशम द्वितीय एक वचन है, परित्यज्य आपको पता ही है, पीछे बताया था, परि उपसर्ग है, तेज धातु लेप प्रत्यय है, अन्यत्र आपका अव्यय शब्द है, प्रस्थित है आपका प्रथमा एक वचन है, और अस्थि में अस्त धातु एक वचन है। ठीक है ना। हे भगवान आज कैसा समय आ गया, प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर चुके हैं। द्वितीय बिल है, दूसरा बिल है, न जाने, न जाने का न जाने होगा हिंदी में, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के षष्ठी एक वचन भाग्य, सप्तमी एक वचन भाग्य में किम लिखितम क्या लिखा हुआ, अस्ति यानी है, लिखितम यानी लिखा हुआ, अस्ति यानी है, लिखित के अंदर आपका लिख धातु कत प्रत्यय, लिखित यानी लिखा हुआ है, अस्ति यानी है। हे दीन दयालु यानी हे दीन दयाल, परमेश्वर यानी परमेश्वर भगवान, हे दीन दयाल परमेश्वर भगवान, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, ईयान यानी इतने, निष्ठुर यानी निष्ठुर, कथम यानी क्यों, जाते यानी हो गए, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, ये आपका अव्यय, ये आपका अव्यय, ईयान यानी इतने, निष्ठुर यानी निष्ठुर, कथम यानी क्यों, ये आपका अव्यय, जाते जन धातु कत प्रत्यय, हो गए हो, तुम भी आज इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हे दीनदयाल परमेश्वर तुम भी आज इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो। अब है आपका तृतीय बिल, तीसरा बिल कहता है हा धिक् वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री विद्यते। हा धिक् अरे धिक्कार है, वराकस्य यानी बेचारे के, बेचारे को संस्कृत में वराका कहते हैं, वराकस्य यानी बेचारे के, समीपे यानी पास में, समीप का मतलब पास, और सप्तमी विभक्ति आ गई में हो गया, न जीवन सामग्री, न ही जीवन सामग्री, कपड़ा रोटी मकान कुछ भी नहीं है, न च युद्ध सामग्री, और च का मतलब और, न यानी न ही युद्ध सामग्री यानी युद्ध की सामग्री, एव यानी ही विद्यते यानी है, बेचारे के पास न तो जीवन सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री ही दिखाई दे रही है, विद्यते यानी है। मातृभूमि षष्ठी एक वचन, मातृभूमि की, दुर्दशाम यानी दुर्दशा को, स्व चक्षुषा, स्व यानी अपनी चक्षुषा के अंदर, चक्षु शब्द है, चक्षुष सकारांत शब्द है, तृतीया एक वचन में चक्षुषा हुआ, तृतीया करण कारक से होता है, चक्षुषा यानी आँख से, मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आँख से, कथम यानी कैसे, दृक्षा में यानी देखें, दृक्षा में के अंदर दृश्य धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, दृक्षा में यानी देखे, रोदिति यानी रोता है, वो तीसरा बिल तो रो ही जाता है। अरे धिक्कार है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री ही दिखाई दे रही है, मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आँख से कैसे देखें, रोता है। भिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भिल्लों के रोने की आवाज़ को सुन करके, भिल्ला नाम षष्ठी बहुवचन, प्रलापम द्वितीय एक वचन, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, भीलों के रोने की आवाज़ को सुनकर एक सहचरे, एक साथी, किसका, महाराणा प्रताप का एक साथी, हा धिक् अरे धिक्कार है, एते बिल्ला सत्यम एव वदति, एते एतत् सर्वनाम शब्द है, प्रथमा बहुवचन है जो कि पुल्लिंग के अंदर, एते यानी ये, बिल्ला यानी भील प्रथमा बहुवचन है, सत्यम यानी सत्य, एव यानी ही, वदंती यानी बोल रहे हैं, एते सार्वनामिक विशेषण है, और ये आपका
विशेष्य हैं। ये सभी भील सत्यम यानी सत्य एव यानी ही वदंती यानी कह रहे हैं। अरे धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम यानी यह है, अयम आपका इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा बहुवचन है। अयम यानी यह है, समय यानी समय, समय पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है। देशाय धर्माय च, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, च का मतलब और देशाय यानी देश के लिए, च यानी और, धर्माय यानी धर्म के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए। न शोभने यानी शोभा नहीं दे रहा है, न शोभने यानी शोभा नहीं दे रहा है। यह है समय देश के लिए और धर्म के लिए शोभा नहीं दे रहा है। परम किम क्रियते, लेकिन क्या करें, परम यानी लेकिन, किम यानी क्या, क्रियते यानी करें, लेकिन क्या करें, क्रियते यानी करें, क्रिएत यानी करें। असीम, असीम यानी तलवार को, असी शब्द है, असी का मतलब तलवार होता है, द्वितीय एक वचन होता है। असीम यानी तलवार को, निस्सार यानी निकाल, प्रतापा यानी प्रताप को, ददत यानी देते हुए, को लगा है। चतुर्थी में को कहाँ लगता है, क्योंकि दा धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, ये आपके कारक का रूल है, कारक का नियम है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी है, वरना यहाँ पर द्वितीय होती। और द्वितीय होती क्या, हिंदी में तो द्वितीय का ही अर्थ होता है। कैसे होता है देखो, तलवार को निकालकर प्रताप को देते हुए, ददत के अंदर आपके क्षत्रिय प्रत्यय देते हुए, प्रभु हे भगवान, हे प्रभु। बलीम, यहाँ पर बलीम ददातु मम भवान, भवान यानी आप, यहाँ से अनुवाद शुरू होगा। भवान यानी आप, भवत सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, अनेन यानी इससे, इससे किससे, तलवार से, तृतीया एक वचन। अनेन इदम सर्वनाम शब्द, तृतीया एक वचन, अनेन यानी इससे, आप इससे, मम यानी मेरी, बलीम ददातु बलि दे दो, बलीम ददातु यानी बलि दे दो, आप इससे मेरी बलि दे दो, ठीक है ना, आप इससे मेरी बलि दे दो, ठीक है। ने आत्मचक्षुषा, आत्मचक्षुषा यानी अपनी आंखों से, आत्मचक्षुषा यानी अपनी आंखों से। यहाँ पर ये जो आपके आत्मचक्षुषा के अंदर आपके सेम आपको ऊपर बताया था, अपनी आंखों से, आंख से, मेवाड़ भूमि यानी मेवाड़ भूमि की दुर्दशा में, दुर्दशा द्रष्टुम, द्रष्टुम के बाद में यहाँ पर न, ये न इधर आएगा, द्रष्टुम न शक्यते, देख नहीं सकता, ठीक है ना। हे प्रभु आप इससे मेरी बलि दे दो, अपनी आंख से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। क्लियर हुआ, ये दोबारा देखते हैं। अरे धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं, यह समय देश के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, तलवार निकालकर प्रताप को देते हुए, हे प्रभु आप इससे मेरी बलि दे दो, अपनी आंख से मेवाड़ की दुर्दशा नहीं देख सकता। क्लियर हुआ, आप पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। पहला भील, हे भगवान आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरा बिल, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हे दीनदयाल परमेश्वर भगवान तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तीसरा बिल, अरे धिक्कार है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री ही दिखाई दे रही है। मातृभूमि की दुर्दशा अपने आंखों से कैसे देखें, रोता है बेचारा। भीलों की रोने की आवाज़ को सुनकर एक सहचर, अरे धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं, यह समय देश के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, तलवार निकालकर प्रताप को देते हुए, हे प्रभु आप इससे मेरी बलि दे दो, अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता। अब अपना ये अंतिम पैराग्राफ है, क्योंकि हमने बताया था कि अभी अपन ने द्रष्टुम न सकते थे यहाँ तक पढ़ लिया है। अब अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद में ये वीडियो स्थगित करेंगे, क्योंकि पृष्ठतः ध्वनि भवन्ति इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द्वितीय सहस्र है, दूसरा साथी, सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम यानी सच में ही, सत्यम यानी सच में, एव यानी ही, सांप्रतम यानी इस समय, जीवनम यानी जीवन, नरकायते यानी नरक जैसा लग रहा है, सच में ही इस समय जीवन नरक जैसा लग रहा है। भिल्ला यानी भील, हाँ अरे अस्माकम हमारा, अपि यानी भी, जीवन यानी जीवन से, को लाभ है यानी क्या लाभ है। सभी भील आकर के कहते हैं अरे हमारे भी जीवन से क्या लाभ है, क्या लाभ है। यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि क्या है, लाभ है, जीवन तृतीया एक वचन है, जीवन से, हमारे भी जीवन से क्या लाभ है। यदि यानी यदि, वयम यानी हम, वयम उत्तम पुरुष एक वचन, देश रक्षा यही चतुर्थी एक वचन, देश रक्षा के लिए, किमपि
किमपि यानी कुछ कर्तुम न समर्था करने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, न का लास्ट में होगा। यदि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा यानी तब, मरणम यानी मरना, एव यानी ही, अस्माकम यानी हमारे लिए, श्रेष्ठ कर्म यानी श्रेष्ठ होगा, तब मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठ कर होगा। अरे हमारे भी जीवन से क्या लाभ है यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तो मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। प्रताप हा धिक भवन्तः सर्वे इदं किं कुर्वन्ति आत्महननं महत् पापं वर्तते स्थियतां स्थियतां कष्टानि सोढ्वा वैरगत्या मरणं कल्याणकरं कथ्यते इत्थम् आत्महननं तो नपुंसकानां कर्म किंचित धैर्येण विचारयन्तु। हा धिक, अरे धिक्कार है, भवन्तः यानी आप, सर्वे यानी सभी, इदम यानी यह, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हो, लट लकार है, भवन्तः आप सभी, सर्वे का मतलब सभी, इदम यानी यह है, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हो, आत्महननम महत् पापम वर्तते, ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, आत्महनन यानी आत्महत्या, महत् पापम यानी बहुत बड़ा पाप, वर्तते यानी है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। स्थियताम स्थियताम, रुक जाओ रुक जाओ, स्थियताम स्थियताम, रुक जाओ रुक जाओ, कष्टानि कष्टों को, कष्ट शब्द है नपुंसकलिंग, कष्टम कष्टे कष्टानि, कष्टम कष्टे कष्टानि, द्वितीय बहुवचन है, तो द्वितीय में को लगता है, कष्टों को, सोढवा सहन करके, सोढवा के अंदर कत्वा प्रत्यय, सहन करके, वीर गत्या यानी वीर गति से, गति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन है, वीर गति से, मरणम यानी मरना, कल्याणकरम यानी कल्याणकारी, कथ्यते यानी कहलाता है, कथ धातु है, उभयपदी है, उसके अंदर कथ्यति भी होता है, कथ्यते भी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके आत्मनेपदी प्रथमा एक वचन है, और ये आपका कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है, ठीक है ना, वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम यानी इस प्रकार, आत्मनहनम यानी आत्महत्या, आत्महननम यानी आत्महत्या, तू यानी तो, नपुंसका नाम यानी नपुंसकों का, कर्म यानी कार्य है, इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है। किंचित यानी कुछ, धैर्य यानी धैर्य पूर्वक, विचार्यन्तु यानी विचार करो, ये लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, विचार्यतु विचार्यताम विचार्यन्तु यानी विचार करो, कुछ, ये आपका अव्यय शब्द है, धैर्य तृतीया एक वचन है, धैर्य पूर्वक है ना, तृतीया में पूर्वक भी लगता है, विचार्यन्तु यानी विचार करो। दोबारा देख लो, प्रताप, अरे धिक्कार है, आप सभी यह क्या कर रहे हो, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, रुक जाओ, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है, इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, कुछ धैर्य पूर्वक विचार करो। अब पूरा देख लो, कहाँ से है, यहाँ से है। दूसरा सहचर, सच में ही इस समय जीवन नरक जैसा लग रहा है, फिर हाँ, हमारा भी जीवन से क्या लाभ है यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है। प्रताप, अरे धिक्कार है, आप सभी यह क्या कर रहे हो, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, रुक जाओ, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना ही कल्याणकर कहलाता है, इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, कुछ धैर्य से विचार करो। ठीक है, हो गया। अब पृष्ठतः ध्वनि भवते स्थियताम प्रभो स्थियताम, ये कौन कहता है, ये वो भामाशाह आते हैं पीछे से आवाज़ होती है, रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ, ये कौन कहता है, भामाशाह कहता है। तो ये चीज़ अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।